हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे बैठ के अफेयर्स क्लाउड से पढ़ रहे होंगे। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कौन सी डेट के डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे आज 8 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो बेस्ट इमेजेस, लेकिन आज हम बहुत ही करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 16 to 17 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज हमने नंबरिंग की है करंट अफेयर्स की। कल मैंने किसी के कमेंट में पढ़ा था और बच्चों ने कहा था सर नंबरिंग कर दिया करें। तो आज से हम नंबरिंग भी जो है वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और यार लाइक कर देना वीडियो को। टारगेट लेके चलते हैं कि 700 प्लस लाइक्स जो है वो मिलने चाहिए। 700 लाइक्स जो है वो हमें चाहिए। तो हम टारगेट जितना अच्छा रखेंगे उतनी ही हमें जो है वो लाइक्स मिलेंगे। तो आपको और भी तरह की वीडियोस जो है वो मिलेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें डिस्कस करूंगा जो कि अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 2021 का सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिल रहा है। तो एक दो दिन के अंदर वो अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो नहीं जो है वो पोस्ट हो पाया था, जिसके कारण बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो आपको उसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको डेली वाइज पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें हम आपको दो तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे। जिसमें एक जो है वो थ्रेटिकल करंट अफेयर्स होंगे, एक जो है वो क्या होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ, जिसमें करंट अफेयर वीक वाइज अरेंज होंगे ताकि आप उसको वीकली रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको कितने करंट अफेयर याद रहते हैं। नेक्स्ट है मंथली पीडीएफ सेक्शन दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें हम आपको 5 तरह की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली पीडीएफ आपको मिलेगी थ्रेटिकल करंट अफेयर्स, पूरे महीने के होंगे। दूसरी पीडीएफ में क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, मतलब जो थ्रेटिकल करंट अफेयर है वो आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिए जाएंगे ताकि उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सको, रिटेन कर सको। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जो कि नाम से पता लग रहा है कि आप करंट अफेयर्स को बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा टॉप 100 करंट अफेयर्स, मतलब पूरे महीने के टॉप 100 करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलती हैं और हर महीने आपको इसी तरह से जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा सेक्शन, जिस तरह से आप यहां पे देख रहे हो। और ये हिंदी में भी अवेलेबल है और साथ में इंग्लिश में भी। और गाइस किस तरह से आप इसको परचेज कर सकते हो, दो मेथड है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं affairscloud.com/current-affairs, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक हमने डाला हुआ है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधा ही वहां पे पहुंच सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस पे हम आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप यूज करेंगे ये कोड ASH10। अगर आप H10 कोड को यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 8 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और गाइज आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। और उसमें पहला क्वेश्चन आपको नंबरिंग मिलेगी आज से यहां पे। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विल स्टार्ट पावर जनरेशन बाय 2022-23। ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है। ये कौन सी स्टेट में स्थित है? फटाफट आंसर को सोच लें और मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और आंसर को सोच के मेरे साथ आंसर को मैच कर लें। आंसर क्या होगा इसका? मध्य प्रदेश होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का ये प्लांट जो है वो 600 मेगावाट है। याद रखना है ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ना कि सोलर पावर प्रोजेक्ट है। फ्लोटिंग वर्ड आगे जरूर लगाना है, भूल नहीं जाना। फ्लोटिंग वर्ड से आपका क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 2-3 चीजें याद रखने वाली हैं कि ये कौन से डैम के ऊपर है, कौन सी रिवर के ऊपर है। आपको यहां पे दोनों आंसर मिल जाएंगे। नर्मदा रिवर के ऊपर है और ओमकारेश्वर डैम के ऊपर आपको मिल जाएगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? खांडवा डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो 600 मेगावाट। 2-3 चीजें याद रखनी है और एक दो चीजें और इसमें क्या करना है, नर्मदा रिवर, खांडवा डिस्ट्रिक्ट, ओमकारेश्वर डैम के ऊपर ये स्थित है। और कब वर्किंग में स्टार्ट हो जाएगा? 2020-23 में। और गाइस एक बात और याद रखनी है, ये प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। स्टेट गवर्नमेंट तो करेगी, इसको फंड कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक भी फंड कर रहा है। और आपको मध्य प्रदेश के बारे में पता है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। अदरवाइज यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स मिल जाएंगे। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा, यहां पे आपको पेंच नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहां पे आपको कान्हा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मिल जाएगा। बहुत सी चीजें आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगी क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया जो है वो फॉरेस्ट का वो मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएगा। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मोदी जी ने वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर का जो एक पार्ट
पार्ट है, एक स्ट्रेच जो है वो उसका उद्घाटन किया है। तो हम ये क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं कि कौन सी स्टेट में से होके वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर नहीं जाता। तो इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शंस आप देख रहे हो, आंसर को सोच लें और मेरे साथ मैच कर लें दोस्तों। और मेरे ख्याल से आपने आंसर को सोच लिया होगा, आंसर को सोच लिया होगा। और यहां पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा बिहार। तो आंसर क्या होगा इसका? बिहार होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्ट्रेच जो है वो इसका बीच का उद्घाटन किया, जो कि रेवाड़ी से लेके मदार सेक्शन तक जो है वो जाता है। और ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन भी जो है वो उन्होंने लॉन्च किया। ये भी हमने क्वेश्चन में कवर किया है, लेकिन इसका क्वेश्चन भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आप वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के बारे में जान ले एक दो चीजें। और ये जो इन्होंने लॉन्च किया है ये रेवाड़ी से लेके कहां तक जाएगा? राजस्थान तक जाएगा। और ये इसका मतलब हरियाणा और राजस्थान के सेक्शन को आपस में जोड़ता है। और जो न्यू मदार है ये बेसिकली अलवर वाले पार्ट को राजस्थान में जोड़ेगा। और ये हैं दोस्तों वो 5 स्टेट्स जो यहां पे कंबाइन हो रही हैं। हरियाणा कंबाइन हो रहा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। आपको यहां पे बिहार नहीं दिखेगा। तो अगर आप इसको याद भी करना चाहते हैं, बहुत आसान है। हरियाणा के नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। बस आपने एक उत्तर प्रदेश ऐड करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश किस तरह से आ गया सर? क्योंकि यहां पे ग्रेटर नोएडा आ जाता है। तो नोएडा जो है वो आपको कहां पे मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। तो ये स्थान है, ये बिल्कुल जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की तरफ। और इसमें एक बात और कवर करनी है आपने कि इसकी लेंथ 1504 किलोमीटर है। किसी दिन मैं ये भी क्वेश्चन पूछूंगा। और ये मैक्सिमम पार्ट राजस्थान का कवर करता है। 40% जो है वो राजस्थान का एरिया इसमें कवर होता है। कौन सी कंपनी इसमें फंड कर रही है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है वो फंड कर रही है इसको। और आपने याद रखना है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी दिन हम ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर का भी क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो आपने इसमें 2-3 चीजें याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन एयरफोर्स एंड विच इंस्टीट्यूट हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इनेबल इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स टू इनरोल फॉर हायर स्टडीज। तो एक नया इनिशिएटिव लिया गया इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि उन्होंने किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है ताकि जो आईएएफ के ऑफिसर्स हैं वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट या फिर कुछ भी तरह की हायर स्टडीज करने के लिए, कोई ट्रेनिंग लेने के लिए अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन से इंस्टीट्यूट में वो कर सकते हैं। तो आपको 4 ऑप्शंस यहां पे दिख रहे हैं। आंसर को सोच लें और आंसर को मेरे साथ मैच करें। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मेरे ख्याल से सोच लिया होगा सब बच्चों ने। आंसर क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। और याद रखना है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च है भी कहां पे? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। तो याद रखोगे इसको। यहां पे आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स ने ये पैक्ट जो है वो साइन किया है। आईडीएसआर का मतलब यहां पे क्या है? आईडीएसआर का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड रिसर्च, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो यहां पे वो किसी भी तरह का प्रोजेक्ट जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर आता है? आकाशदीप प्रोजेक्ट। इसको आप याद रख सकते हैं। कोई डॉक्टर रिसर्च करना चाहता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहता है, कोई डिप्लोमा करना चाहता है, कोई डिफेंस मैनेजमेंट, बहुत से कोर्सेज उनके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। तो कोई भी कोर्स जो है वो यहां पे वो चुन सकते हैं। तो गाइस आपने यहां पे याद क्या रखना है? इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो नाम को जरूर याद रखें, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और हेडक्वार्टर सब बच्चों को पता ही है कि हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक हॉल लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन फ्रॉम डैश स्टेशन टू डैश स्टेशन। वही क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था कि हम आज ही कवर करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जब वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का उद्घाटन किया था एक स्ट्रेच का, उसी के साथ उन्होंने डबल डेकर ट्रेन का भी जो है वो एक उद्घाटन कर दिया। और ये पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन है, जिसमें आप चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा न्यू अतेली टू किशनगढ़। तो इसको याद रखना है, न्यू अतेली टू किशनगढ़। यहां पे आप देख सकते हो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और ये एक स्टेशन आप देख रहे हो न्यू अतेली ट्रेन स्टेशन, और एक देख रहे हो न्यू किशनगढ़ ट्रेन। इसका मतलब ये 2 स्टेट्स को आपस में जोड़ेगा। कौन कौन सी स्टेट्स को? एक तो हरियाणा को आपस में जोड़ रहा है, और एक ये न्यू किशनगढ़ जो है वो कहां पे है? ये है राजस्थान में। इसका मतलब हरियाणा और राजस्थान को जोड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपने इसी तरह से याद रखना है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। 5th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू ऑपरेशनलाइज इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बाय मार्च 2021। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि जो भी रोड प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स हैं, मान लो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो कर रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या होगा कि आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको रिटर्न्स मिलेगी, आप उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा जो है वो कमा सकते हो। और ये किसका इनिशिएटिव है? सब बच्चों ने आंसर सोच लिया होगा, टाइम दे चुका हूं मैं। आंसर क्या होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली जो इनके चेयरमैन हैं उनका टाइम पीरियड जो है वो 6 महीने बढ़ाया गया है। तो फटाफट आंसर वो भी सोच ले, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। और याद रखना है ये प्रोजेक्ट नहाई का है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड। और इसमें क्या होगा? इसमें आप पैसा लगा सकते हो और अपनी इनकम को इनहेंस कर सकते हो, चाहे उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो जो है वो ऑलरेडी वर्किंग में है, मतलब वो प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नहाई जो है वो क्या करेगा? वो पैसा जो भी आप उसमें लगाओगे, कुछ हिस्सा जो है वो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, उसके थ्रू आपको रिटर्न जो है वो मिल जाएंगी। और कौन रेगुलेट करेगा? ये सेबी रेगुलेशन एक्ट 2014 के अंडर इसको रेगुलेशन में लाया जाएगा। और नहाई ने अपॉइंट किया है एक बहुत ही फेमस बैंकर वी श्रीराम को एज ए चेयरमैन ऑफ इट्स फंड। तो इस फंड के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे? बी श्रीराम होंगे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि कौन इसका चेयरमैन होगा। तो 2-3 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। नहाई इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट फंड चलाया ताकि लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इनकम को थोड़ा बहुत इनहेंस जो है वो किया जा सकता है। और इसके चेयरमैन जो है वो कौन लगाए गए? बी श्रीराम लगाए गए हैं। तो मैं बात कर रहा था नहाई के चेयरमैन जिनका 6 महीने का टाइम पीरियड रिसेंटली बढ़ाया गया, वो कौन है? सुखबीर सिंह संधू जी, आईएएस ऑफिसर है, इनका टाइम पीरियड 6 महीने बढ़ाया गया। हेडक्वार्टर कहां पे नहाई का? न्यू दिल्ली। तो सब बच्चों को मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो अब आते हैं 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन के अंदर। विच बैंक बिकम्स इंडियाज फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम? तो आरबीआई ने एक वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम चलाई थी जिसके तहत कोई भी जो कोऑपरेटिव बैंक है या कोई छोटा बैंक है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर कन्वर्ट होना चाहता है तो वो एप्लीकेशन दे सकता है। और ऐसा पूरे इंडिया का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा बन गया है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आरबीआई ने मंजूरी दे दी है कि वो अब वहां पे कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो पहला है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। 90% जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख रहे हो उसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आते हैं। और याद रखना है इसका आंसर सोचने के लिए बहुत टाइम मिल चुका है आपको। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? यूपी में। याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है। और यहां पे आप देख सकते हो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब इसका नया नाम होगा, अब इसको कोऑपरेटिव बैंक नहीं कहेंगे। और ये अप्रैल 2021 से अपना स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस उनको दे दिया गया है। उसके लिए एक एक्ट है हमारे पास, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ये सब बच्चों को पता है। तो यहां पे देख सकते हो, तो अब से वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाएगा। वो पहले रजिस्टर हुआ था एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी 1965 में, उनको 1949 के एक्ट के थ्रू लाइसेंस मिल चुका है। हेड ऑफिस में पहले बात कर चुका हूं, यूपी में है, एग्जैक्ट प्लेस सहारनपुर है। अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो याद रखना है जगह कौन सी है? सहारनपुर। एमडी और सीईओ कौन है? मिस्टर सुवीर कुमार गुप्ता। याद रखना है, रख सकते हो, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेड ऑफिस इज इंपॉर्टेंट यूपी में। तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन? अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट जो है वो किसको इलेक्ट किया गया है? फटाफट आंसर को सोच लें। 4 ऑप्शंस आपको यहां पे मिल रही हैं। आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर बहुत ही सिंपल होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है इसका, तो आंसर है दोस्तों इसका संजय कपूर। बहुत ही यंग हैं, संजय कपूर जी को बनाया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट। तो आप यहां पे देख सकते हो संजय कपूर जी की पिक्चर देख सकते हो, यंग प्रेसिडेंट बन गए हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के। तो ही बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन। ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के हेड थे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उनको अब चुन लिया गया है एज ए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेड। द न्यू ऑफिस बेयरर्स विल होल्ड ऑफिस टिल 2023, मतलब 2023 तक वो अपने इस पोस्ट को होल्ड करके रखेंगे। और आपने याद रखना है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहां है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर इसका हेड ऑफिस है। तो ये 2-3 बातें आपने याद रखनी है, इसी क्वेश्चन में इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, ये था हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइंड एमओयू विद सिडबी टू इनेबल माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कस्टमर्स टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वन टाइम रिकंस्ट्रक्टिंग? इसका मतलब है कि एक टाइम पीरियड पे अपने बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए या खड़ा करने के लिए आपको जो है वो लोन दिया जाएगा। और वो कौन सा बैंक जो है वो सिडबी के साथ मिलकर ऐसा करेगा? तो फटाफट आंसर बताएंगे कि आंसर क्या होगा। और आंसर को सोच लें यार, एक बार आंसर सोच के आंसर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें, और इस तरह से बहुत सी एमएसएमई जो है वो लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपीस जो है वो लोन में दिए जाने हैं।
और इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना है 31 मार्च 2021 तक। तो इसके लिए एक बहुत पहले एक स्टार्ट कर दिया गया था आम एमएसएमई करके। तो शायद आपको पता होगा जो बच्चे डेली करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है एसेट रिकंस्ट्रक्टिंग मॉड्यूल फॉर एमएसएमई, ताकि वो किस तरह से अपने एसेट को जो कि एनपीए में कन्वर्ट होते होते बच रहे हैं, तो उसको किस तरह से वो दोबारा से उसको एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं कौन से बैंक की, यहां पे बात हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, बैंक ऑफ बड़ौदा। यहां पे देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा सिडबी साइंस एमओयू टू इनेबल एमएसएमईज अप्लाई ऑनलाइन फॉर वन टाइम रिकंस्ट्रक्टिंग। तो एक बार जो है वो पैसा आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एमएसएमईज जो हैं वो उनको क्रेडिट एक्सपोजर मिलेगा, 25 करोड़ रुपीस तक का जो है वो लोन डिसबर्स किया जाएगा। तो द रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द बोरर अकाउंट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय 31 मार्च। मैं बता चुका हूं कि 31 मार्च 2021 तक इसको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। तो ये किसके अंदर आता है, आम एमएसएमईज, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्टिंग मॉड्यूल है फॉर एमएसएमईज, ताकि कोविड 19 के कारण जो है वो डूब रहे हैं, जिसके कारण उनको दोबारा से फिर से खड़ा किया जा सके। तो बैंक का नाम आपने याद रखना है, बैंक का नाम क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में याद रखोगे, रिसेंटली विजय बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, संजीव चड्ढा। तो याद रखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है, संजीव चड्ढा। और इसकी टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और गाइस कल हमने एक बैंक किया था बंधन बैंक, जो कि एक सैलरी पैकेज जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए स्टार्ट कर रहा था। तो उसके एमडी और सीईओ कौन है, संजीव चड्ढा। यहां पे देख सकते हो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके पास बंधन बैंक की नहीं है, याद रखना है ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ही है। ये इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की है, ना कि ये बंधन बैंक की है। तो याद रखना है बैंक बंधन बैंक जो है वो यहां पे गलत लिखा हुआ है। तो संजीव चड्ढा और इंडियाज इंटरनेशनल बैंक याद रखोगे आप। नेक्स्ट आते हैं, हु रिलीज दी लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया वेव 1 रिपोर्ट। तो एक अलग तरह की रिपोर्ट जो है वो मेजर की गई है। इसमें जो है वो जो लोग एज्ड हैं बेसिकली उनके बारे में सर्वे किया गया है कि उनको किस तरह की हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं, उनका लो विजन है, ब्लाइंडनेस है, अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है, किस तरह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पूरी तरह से जो है वो सर्वे किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश जो है वो लो विजन में सबसे पहले स्थान पे आया है, उत्तर प्रदेश ब्लाइंडनेस में सबसे आगे आया है, छत्तीसगढ़ जो है अंडर न्यूट्रिशन में, चंडीगढ़ ओवर न्यूट्रिशन में। तो अलग अलग रैंकिंग इसमें जो है वो की गई है। और ये पहली बार हुआ है कि ऐसा सर्वे किया गया, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे है जो एज्ड पीपल का किया गया है, एज्ड पॉपुलेशन का किया गया है। तो आंसर क्या होगा, मेरे ख्याल से सोच लिया होगा किसने रिलीज किया हो सकता है दोस्तों, हेल्थ की बात कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा हर्षवर्धन जी, क्योंकि वही है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने ही यहां पे लॉन्च किया होगा। और वन ऑफ दी बेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स में से उनका नाम लिया जाता है। तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेव 1 रिपोर्ट जो है वो इशू किया है। तो नाम याद रखना रिपोर्ट का, LASI कहा जाता है इसको। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि क्या रिपोर्ट का नाम है। तो ये इंडिया की पहली और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे है, जो कि आपको स्टेट लेवल पे कोई भी प्रोग्राम जो चला रहे हैं, खास करके जो आयुष्मान भारत स्कीम या जन आरोग्य योजना जो चल रही है, उसमें किस तरह से जो है वो एज्ड लोगों के लिए हम और बेहतर बना सकते हैं, तो उसको करने में बहुत जो है वो अच्छा रहेगा। तो हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली। तो ये मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसको याद रख लें। तो याद रखना है, और ये एज्ड लोगों का है, 60 से ऊपर वालों का सर्वे जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विच कंट्री फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक अफेक्टेड स्कूल्स। बहुत पहले हम इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर से इंडिया जो है वो अब एक नई इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर रहा है। तो न्यूज़ में था तो हमने कवर कर लिया, जो बच्चों ने पहले करंट अफेयर नहीं देखा, कि 2015 में उस कंट्री में अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण बहुत सी बिल्डिंग्स जो हैं वो, खास करके एजुकेशनल बिल्डिंग्स जो हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत थी। तो इंडियन गवर्नमेंट वहां पे पैसा जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों ने आंसर सोच लिया होगा। आंसर जो है वो इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए नेपाल। तो एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो कहां पे हो रही है, नेपाल के अंदर हो रही है। और इस बार इंडिया 19 करोड़, ऑलमोस्ट 19 करोड़ रुपीस जो है वो दे रहा है। तो आप देख सकते हो 30.66 करोड़, बट ये नेपाली करेंसी है, लेकिन अगर इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 19 करोड़ के आसपास जो है ये बनेगा। याद रखना आपने इसको, 19 करोड़। और आपको पता है नेपाल के बारे में, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं, कैपिटल काठमांडू है, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हु इज अपॉइंटेड एज द फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आरबीआई ने बनाया था कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। तो आरबीआई ने कह दिया कि उसको अब स्टार्ट करेंगे, और उसके फुल टाइम डायरेक्टर जो है वो किसको अपॉइंट कर दिया गया। फिर हम बात करेंगे कि ये होता क्या है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। तो फटाफट बता दें, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के जो हेड हैं वो किसको अपॉइंट किया गया है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, मेरे ख्याल से सोच लिया होगा सब बच्चों ने, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा रवि नारायण मिश्रा।
तो याद कर लें रवि नारायण मिश्रा, एक बार आप पिक्चर देख सकते हैं रवि नारायण मिश्रा जी का, उनको अपॉइंट किया गया फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। तो यहां पे आप देख सकते हो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स है क्या कि ये अपनी सुपरवाइजरी स्किल्स को आरबीआई जो है वो और मजबूत करना चाहता है, खास करके आरबीआई की रेगुलेशंस के अंदर जो हायरार्की लेवल बना हुआ है उसमें जो है वो और ज्यादा मजबूती आए। तो जो स्टाफ नए लेवल पे आ रहा है या फिर जो वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनमें भी जो है वो हम सुपरवाइजरी स्किल्स प्रोवाइड कर सकें, तो इसलिए कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स बनाया गया था। एक बनाया गया है एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल, ये भी याद रखना है। एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल जो आइडेंटिफाई करेगा कि कहां पे स्किल बिल्डिंग की जरूरत है, कहां पे अप स्किलिंग की जरूरत है, मतलब स्किल को बेहतर बनाना है या फिर स्किल है ही नहीं उसको और प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए प्लान बनाएगा, पूरा डेवलपमेंट सर्कुलर बनाया जाएगा और सारे प्रोग्राम्स में उसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। और इसके अंदर एक चेयरमैन होंगे और एक क्या होंगे, 5 इसमें क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। तो याद रखना है एक जो है वो चेयरमैन होंगे, 5 इसमें क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। दोस्तों इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लें। और दोस्तों जो इसके चेयरमैन हैं वो कौन है, वो आरबीआई के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं एनएस विश्वनाथन। तो याद कर लें इसके एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन कौन है, एनएस विश्वनाथन। और कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स के कौन है, वो भी आपने याद करना है, रवि नारायण मिश्रा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश एंड विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड लोन एग्रीमेंट टू अपग्रेड स्टेट हाईवे नेटवर्क एंड डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क। तो 2 प्रोजेक्ट्स के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया है ताकि वो क्या कर सके, डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क और स्टेट हाईवे नेटवर्क को और बेहतर बना सके। मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या प्रोवाइड करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी। तो बताएंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो आंसर बहुत सिंपल है, आप यहां पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। मतलब आपके पास आंसर क्या होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम पुराने नाम से भी जान सकते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो लोन देंगे, कितना लोन देंगे, 646 मिलियन का लोन देंगे ताकि स्टेट हाईवे नेटवर्क को और भी अच्छा बना सकें और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क को और भी अच्छा बना सकें। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये लोन की जो वैलिडिटी है वो 32 ईयर्स है, लेकिन मोरेटोरियम पीरियड भी जो दिया जा रहा है 5 साल। अगर आप किसी तरह से लोन को ना चुका पाए तो ये भी टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए रखा गया है। तो इसको याद रखना है। और यहां पे मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम ब्रिक्स बैंक के नाम से। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। और ये 2014 में फोर्टालिजा में जो मीटिंग हुई थी, जिसके बाद जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली क्या रखना है, याद रखना है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ऑपरेशनलाइज कब किया गया, मतलब स्टार्ट कब किया गया, ये 2016 में। हेडक्वार्टर कहां पे, शंघाई, चाइना। और इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता था। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, मार्को स्ट्रोजो। तो नाम जरूर याद कर लें, MT करके चाहे याद कर लें, किसी भी तरह से इसको एक बार पढ़ना है ताकि ऑप्शन में आ गया तो आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, IRDAI हैज मैंडेटेड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज टू ऑफर विच स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू कवर रिस्क ऑफ फायर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ताकि बचाने के लिए, ताकि जो आग के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, खास करके MSME इंडस्ट्री के अंदर, उनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर जो है वो खत्म हो सकता है, उसमें नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज को मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपने ये 1 अप्रैल 2021 में हर प्लान के अंदर देना ही देना है। तो 3 की बात कर रहा हूं तो मतलब आंसर सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। भारत गृह रक्षक, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, उद्यम मतलब यहां पे बात करें बिजनेस की, भारत लघु उद्यम सुरक्षा, अगेन हम बात करें यहां पे बिजनेस की, मतलब लघु, और सूक्ष्म मतलब मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज की हम यहां पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं, तो स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस के लिए 3 स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस होने जरूरी हैं। कौन कौन से, भारत गृह रक्षा, इसमें होम बिल्डिंग और होम कंटेंट्स की रक्षा की जाएगी। तो भारत गृह, गृह मतलब घर। भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, जिसमें अप टू 5 करोड़ का जो बिजनेस होगा उसकी रक्षा की जाएगी। लघु के अंदर आपको पता ही 5 से लेकर 50 करोड़ तक की रक्षा की जाएगी। तो IRDA के बारे में याद रखना है, 1999 में इसको बनाया गया था। चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंतिया हैं, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, याद रखना आपने इसको। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी इन एसोसिएशन विद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान टू इट्स प्लेटफॉर्म। मतलब वो अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अब ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन तो सिंपल हो गया सर, लेकिन आंसर भी जो है बहुत सिंपल है। तो आंसर को याद कर ले, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा फोन पे। सी आंसर होगा, सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सही होगा जो भी बच्चे सोच रहे हैं। तो फोन पे ने ICICI प्रूडेंशियल के साथ ये साइन किया कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो है वो यूजर्स के लिए फोन पे की ऐप
पे भी जो है वो हम क्या करेंगे, उपलब्ध करेंगे। और जो फोन पे के यूजर्स हैं वो अपनी ऐप के थ्रू इसको खरीद सकते हैं। इवन कोई हेल्थ चेकअप करवाने की जरूरत नहीं, कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली जो है वो खरीद सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं। और ये पॉलिसी कोई भी आपको हेल्थ चेकअप कराने की जरूरत नहीं, कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं, सीधा ही आप खरीद सकते हो। फोन पे के बारे में याद रखना है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका, लेकिन पूछा क्या जाता है फाउंडर और सीईओ। फाउंडर और सीईओ कौन है? समीर निगम। आईसीआईसी पोटेंशियल के बारे में याद रखना है, हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र, फिर से नहीं पूछेंगे, लेकिन सीएमडी और सीईओ पूछ सकते हैं, एनएस कनन। तो दोनों ही चीजें याद रखनी है, लेकिन ये इस तरह से नहीं याद होंगी कि आप इसको फटाफट जो है वो याद कर लेंगे, आज ही याद हो जाएगा। एक बार लगेगा कि याद हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे करके आप डेली करोगे, क्योंकि ये चीजें डेली रिपीट होती हैं, नहीं होंगी तो एक दिन छोड़ के हो जाएंगी। तो जिसके कारण कॉन्टिन्यूटी जो है वो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में पहला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड हिज डेब्यू बुक राइट अंडर योर नोज। तो एक आरबीआई के मैनेजर रह चुके हैं, तो उन्होंने ये जो है वो बुक लिखी है, इवन करंटली वर्किंग है। तो उन्होंने एक फिक्शनल नॉवल जो है वो लिखा है, एक मर्डर केस के ऊपर उन्होंने लिखा है। तो बुक का नाम है राइट अंडर योर नोज। इसलिए इंपॉर्टेंट सेक्शन में हमने कवर कर लिया, लेकिन फिर भी आपको आंसर जो है वो पता होना चाहिए। तो आंसर क्या है? तो महेश कुमार जैन जो है वो एक वन ऑफ द डिप्टी गवर्नर, आपको अभी बताया मैंने कि डायरेक्टर बन चुके हैं, और साथ ही साथ जो है वो क्या बन गए हैं, डिप्टी गवर्नर आरबीआई के। एम राजेश्वर राव भी जो है वो डिप्टी गवर्नर बन गए आरबीआई के, और विभू प्रसाद कनगो भी जो है डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। तो आंसर क्या बचा? सिर्फ हमारे पास आर गिरिधरन, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वो एक मैनेजर हैं जो कि कहां पे काम करते हैं, आरबीआई के अंडर काम करते हैं। तो आर गिरिधरन उन्होंने इस बुक को लिखा है, आप फोटो देख सकते हो आर गिरिधरन का। आरबीआई के एक ऑफिसर हैं गिरिधरन, उन्होंने इस बुक को लिखा है। और राइट अंडर योर नोज, ये थोड़ा सा अपने नाम याद करना है, क्योंकि आरबीआई आ गया तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, हु ऑथर्ड ए बुक टाइटल्ड इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक जो है वो बहुत ही फेमस पर्सन ने रिलीज की है, जो कि इंडिया के ऑलराउंडर रहे हैं और इंडिया के करंट हेड कोच भी हैं। तो उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, लेकिन लिखा जो है वो किसी और ने है। तो इसका मतलब रवि शास्त्री जी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यही है जिन्होंने इनको रिलीज किया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर है इसका आर कौशिक। आर कौशिक जी ने इस बुक को लिखा है, जो कि बहुत ही सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, और चर्चिल प्रेस ने इसको पब्लिश किया, लेकिन पब्लिकेशन यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आर कौशिक यहां पे नाम इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो, इंडिया 71 ईयर टेस्ट ए जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, रवि शास्त्री अनवील्स न्यू ब्रैडमैन म्यूजियम बुक, इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना है, क्योंकि इंडिया खेल भी रहा है वहां पे, तो इसलिए इस बुक को इसी टाइम पीरियड पे जो है वो रिलीज किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसमें। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे देख सकते हो, ए गोस्वामी स्वॉन इन एज चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी स्टेट से रिलेटेड आ गया, लेकिन फिर भी एक बार नाम पड़ा होगा। तो बाय चांस एग्जामिनर ने पूछ लिया कि रिसेंटली किसको लगाया गया, तो ए गोस्वामी जी को लगाया गया। टोटल हाई कोर्ट्स इंडिया में कितनी है? 25 हाई कोर्ट्स हैं, याद रखना है। 24 लिखा होगा काफी बुक्स में, लेकिन अभी 25 है, क्योंकि आंध्रा और तेलंगाना की अलग अलग हाई कोर्ट हो चुकी है। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, वो भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो आंसर था इसका जेके महेश्वरी जी, लेकिन अभी कौन बन चुके हैं? ए गोस्वामी जी। और इनको ओथ कौन दिलाता है? इनको दिलाते हैं गवर्नर। गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के? गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंदन। तो याद रखेंगे विश्वाब, सॉरी विशव नहीं, विश्वाब, WISVWAB, विश्वाब। तो विश्वाब भूषण हरिचंदन, तो दिस इज द नेम। तो विशव बोला जाता है लेकिन कई जगह पे, लेकिन अदरवाइज आपने याद रखना है विश्वाब। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला है, गवर्नमेंट फॉर्म्ड कमेटी टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज कल्चर ऑफ लद्दाख एंड हेडेड बाय द जी कृष्ण रेड्डी। जस्ट नाम याद रखना है कि जी कृष्ण रेड्डी को किसके लिए अपॉइंट किया गया, कि लद्दाख के लैंड कल्चर और लैंग्वेज को किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसके लिए यहां पे रिकमेंडेशंस मांगी गई हैं। नेक्स्ट, इंडिया में एफडीआई बढ़ गई है, 21% एफडीआई बढ़ गई है, क्योंकि मैं बता चुका हूं, हर रोज बताता हूं कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर कर रहे हैं, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इसको मार्क कर लियो। CDSCO, इसका मतलब है कमेटी ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ओनली याद कर लियो, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अप्रूवल दे दी है वैक्सीन के लिए, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की। लेकिन दोनों वैक्सीन का नाम आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है।
भारत बायोटेक की वैक्सीन का जो नाम है वो है कोवावैक्सीन या कोवैक्सीन, याद रखोगे COVAXIN। तो इसको कोवावैक्सीन करके भी कर सकते हो, अदरवाइज दोनों का मिक्सचर है कोवैक्सीन, किसी भी तरह से कर सकते हो। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की आपको पता है कि वैक्सीन का नाम क्या है, कोविशील्ड, तो याद कर लें कोविशील्ड। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव कर लिया है कि जो 17 सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर 17 ईयर्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 17 सेक्टर्स के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स जो हैं वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है। किसकी डेवलपमेंट के लिए ये अप्रूव कर दिया है, जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने जो है वो क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया है। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाया जाएगा 2037 तक, और इसमें टोटल पैसा खर्च किया जाएगा 28,000 करोड़ रुपीस। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर। मनोज कुमार सिन्हा इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। स्टेट एनिमल जम्मू एंड कश्मीर का कौन है, हंगूल, याद रखना है, ये आपको पूछ सकते हैं क्योंकि न्यूली क्रिएटेड ड्यूटी है। और स्टेट ट्री कौन सा है, चिन्नार है, तो ये चीज़ याद रखनी है। और नेशनल पार्क्स कौन से आपको मिलेंगे, डाचीगम नेशनल पार्क मिल जाएगा, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क आपको यहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, AK गोस्वामी जी के बारे में कर चुके हैं। इंडिया फर्स्ट सर्वे भी मैं बता चुका हूं कि एल्डर पॉपुलेशन का किया गया है, तो ये हर्षवर्धन जी ने रिलीज किया। अब आते हैं 7 जैन के क्वेश्चन के आंसर की बारी आ चुकी है। आंसर क्वेश्चन क्या था, वेयर वाज द 2028 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट ओलंपिक गेम शेड्यूल्ड। तो इसका आंसर बहुत सिंपल था, और जितने भी बच्चों ने आंसर बताया वो सबने सही बताया, 100% आंसर राइट था। आंसर क्या था इसका, USA। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चंदन झा जी ने आंसर बताया, बहुत ही एक्टिव रहते हैं ये हमारे चैनल के ऊपर, तो इन्होंने ये आंसर बताया। और 2028 में ये लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में होंगी, सबको पता है। और ये 24th ओलंपियाड होगा, ये याद रखना है, LA28 के नाम से जाना जाता है। और ये जुलाई से अगस्त के बीच में होगा, और ये 2 स्टेडियम्स में खेला जाएगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन यार अलग से था, उन्होंने कैजुअल क्वेश्चन पूछा मुझसे कि क्या बीजेपी ओरिएंटेड पर्सन है कि आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी को और लवली प्राइम मिनिस्टर और हमारे बहुत प्यारे योगीनाथ जी के नाम से जानते हैं या बोलते हैं आप न्यूज़ में। तो भाई मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत बड़ी पोजीशन है उनके पास, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, चाहे कल कोई पार्टी बना के वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो रिस्पेक्ट ऑल दी पीपल। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्टी ओरिएंटेड नहीं, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, सिर्फ आपके लिए आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, यही हमारी उम्मीद है। तो आप इस पॉलिटिक्स को छोड़ दो, आप सिर्फ अपने एग्जाम के ऊपर ध्यान दो, ये चलता रहेगा। नेक्स्ट, मेघना महपति जी का आंसर था, उन्होंने भी बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें दी, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये 34th ओलंपियाड है, जो कि पहले हमें पता लग चुका था, लेकिन इनका आंसर भी जो बहुत ही अच्छे से उन्होंने फॉर्म किया हुआ है। तो याद रखना है आपके, मैं सबके आंसर यहाँ पे लेके नहीं आ सकता, लेकिन सबके आंसर बेस्ट आंसर्स हैं, सबने अच्छे आंसर दिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ही लिमिटेड स्पेस है हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे करके मैं सबके नाम जो है वो यहाँ पे लेके आऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ऑफ द डे में अब आ चुके हैं। वेयर डिड द सेकंड डे एशियन वाटर वर्ड सेंसस 2020 कमेंस ऑन जनवरी 2021। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लें और ऑप्शंस देख लें, और कमेंट बॉक्स में यार आंसर कर दें, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, और आंसर करते करते वीडियो को लाइक जरूर कर देना आपने। तो ये था हमारे पास 8 जैन के करंट अफेयर्स। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर दें यार चैनल को, और 700+ लाइक्स चाहिए, मुझे आपसे उम्मीद है कि 700+ लाइक्स चाहिए, क्योंकि आपके कहने पे मैंने हिंदी का वीडियो जो है वो दोबारा से स्टार्ट किया है। तो यार लाइक जरूर कर दिया करें, डिसलाइक मत किया करें, लाइक कर दिया करें। और टारगेट है कि 700 लाइक्स हमने करना है, ये टारगेट को अचीव करना है। और गाइस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस ऑन टाइम मिलता रहे और आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। और ये अफेयर्स क्राउड का प्रॉमिस है कि आपके करंट अफेयर सेक्शन को जरूर बूस्ट करेगा, और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप वीडियोस को रोज देख रहे हो और इसी तरह से आप पढ़ रहे हो तो आपको 101% जो है वो आपको करंट अफेयर्स में जो जीत जो है वो हासिल होगी, क्योंकि 90% ऑफ द करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आते हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और खुश रहें यार, क्योंकि लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे आप लोग, और खुश रहेंगे तो एग्जाम जरूर क्लियर होगा, क्योंकि हैप्पीनेस ही एक ऐसी चीज है जो आपको बाहर से नहीं मिल सकती, आपको अपने अंदर से ही मिलेगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।